SAP SAP एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका यूज आज के टाइम में हर इंडस्ट्री में किया जाता है। इसका यूज बिजनेस रिलेटेड डेटा, फाइनेंस, IT ऑपरेशन और HR यानी ह्यूमन रिसोर्स जैसे कई फील्ड में किया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये SAP होता क्या है, ये कैसे काम करता है, इस सॉफ्टवेयर को सीखने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी और इसे कैसे सीखा जाए। तो आज की इस वीडियो में हम SAP से रिलेटेड इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। SAP के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो गाइस, मेरा नाम है मोहित और ECC एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक्चुअली SAP एक मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि 1972 में लॉन्च की गई थी ERP बेस्ड सिस्टम पे जर्मनी में। और जब इसको लॉन्च किया गया था तो इसमें टोटल काम करने वाले लोग सिर्फ 5 थे। आज के टाइम में इस सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। SAP के साथ 4.4 लाख कस्टमर्स कनेक्टेड हैं इन 180 कंट्री में। तो ये हो गया SAP के बारे में कि SAP क्या है, कब बना और कितने एम्प्लॉइज, कितने कस्टमर्स के साथ कनेक्टेड है। फिर हम बात करते हैं कि हाउ डू यू प्रोनाउंस SAP। तो मैं स्टार्टिंग से SAP करके इस कोर्स को या फिर इस चीज को प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट इसको ऐसे प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। इसको प्रोनाउंस किया जाता है SAP, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। SAP एक गलत तरीका है, तो आपको कभी भी अगर इसको प्रोनाउंस करना होता है तो आप इसको SAP ही कहें। मैं इसलिए ये सारी चीजें कह रहा हूँ क्योंकि सारे लोग इसको SAP के नाम से ही जानते हैं, SAP से बहुत कम लोग इसको जानते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं इस टॉपिक के लिए। व्हाट इज SAP सॉफ्टवेयर यूज फॉर, किस लिए इसको यूज किया जाता है। एक्चुअली जो SAP सॉफ्टवेयर आपका होता है ये हर एक इंडस्ट्रीज में आपकी हेल्प करता है आपके काम को करने के लिए, चाहे वो IT फील्ड में हो या आपके डेटाबेस मैनेज करने के लिए हो या HR में हो या फिर आपके सेल्स में हो, प्रोडक्शन में हो, हर जगह पे ये आपकी हेल्प करता है। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे सॉफ्टवेयर में यहाँ पे इतने जगह आपको हेल्प करता है। ये आपका डेटा मैनेजमेंट करता है, ये आपके कॉम्प्लेक्स डेटा को आपको इजी बना के दे देता है। तो हर तरीके से आपका हेल्प करता है। तो ये होता है आपका SAP सॉफ्टवेयर। तो इसमें आता है कि जब मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि SAP एक ERP सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, तो SAP जो ERP बेस्ड है, तो ERP क्या होता है। ERP जो होता है आपका इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का मतलब है कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर बहुत सारे बिजनेस एरियाज इंक्लूड होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन, मटेरियल मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस या फिर ह्यूमन रिसोर्स, तो ये सारी की सारी जो चीजें मैनेजमेंट होती है वो एक ERP सॉफ्टवेयर से ही मैनेज होती है। तो ये जो आपका SAP है, ये फर्स्ट कंपनी है जिसने एक SAP सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो SAP आपका एक मार्केट लीडिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि कंपनीज को हेल्प कर रहा है उनके काम को मैनेज करने में। 77% रेवेन्यू ट्रांजैक्शन SAP सिस्टम से टच करते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि SAP पे मोर देन 1 लाख एम्प्लॉइज काम करते हैं, मोर देन 4,40,000 कस्टमर्स से कनेक्टेड है 180 कंट्रीज में। तो SAP एक ऐसी कंपनी है जो एक्सपीरियंस और ऑपरेशंस बेस पे काम करती है और आपकी कंपनीज को ग्रो करने में आपकी हेल्प करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे इसमें आता है व्हाट SAP सॉल्यूशन आर अवेलेबल्स, कि SAP के कौन कौन से सॉल्यूशंस अवेलेबल्स हो सकते हैं। तो SAP आपके सॉल्यूशंस जो होती है वो बहुत अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ एरियाज आपको प्रोवाइड करती है। इट मीन्स टू से कि पूरे आपके जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में बहुत सारे आपके जो एरियाज होते हैं, उन एरियाज में आपको SAP ऑफर करता है वर्क करने में। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे SAP जो आपको हेल्प करता है वो ERP एंड फाइनेंस में वर्क करता है, CRM, नेटवर्किंग, डिजिटल सप्लाई चेन, HR, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, बिजनेस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्मॉल एंड मिड साइज एंटरप्राइजेस और इंडस्ट्री सॉल्यूशन। इससे भी ज्यादा आपको सॉल्यूशंस में देखने को मिल जाते हैं। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे आके पोर्टल पे, जहाँ पे हम लोग आ चुके हैं SAP के पोर्टल पे और यहाँ पे हम लोग करते हैं एक्सप्लोर SAP। एक्सप्लोर पे जाने के बाद अब इनके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। बिजनेस नेटवर्क है, बिजनेस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, CRM कस्टमर एक्सपीरियंस है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट है, स्मॉल एंड मिड साइज इंटरप्राइजेस है, स्पेंड मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। तो इसमें बहुत सारे आपके प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको और ज्यादा देखने होते हैं तो आप व्यू प्रोडक्ट A to Z कर सकते हैं, व्यू इंडस्ट्रीज कर सकते हैं, इसकी इंडस्ट्रीज आप चेक कर सकते हैं, पार्टनर्स चेक कर सकते हैं, इनकी सर्विसेज चेक कर सकते हैं। तो ये है इसका SAP का प्लेटफॉर्म, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, व्यू प्रोडक्ट A to Z पे क्लिक कर देता हूँ और चेक करते हैं इनके पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है आपको प्रोडक्ट फ्रॉम A to Z। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली क्लिक करता हूँ किसी भी चीज पे, लाइक मैंने इस पे H पे ही क्लिक किया, तो ये आपको दिखा देगा कि आपके यहाँ पे आगे H मतलब इनकी कितने प्रोडक्ट ये अवेलेबल करवाते हैं। देख सकते हैं HANA क्लाउड कराते हैं, XM Suite करवाते हैं, मतलब बहुत सारे फील्ड में आपको आगे चीजें करवाते हैं। तो ये ऐसे भी आपके लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री है अगर आप इसको करना चाहें तो। अभी हम लोग बात करते हैं व्हाट डज SAP डू। SAP करता क्या है। देखिए SAP जो है वो छोटी हो या बड़ी हो,
कोई भी कंपनी हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको हेल्प करती है ग्रो करने में। तो आपके जो बिजनेस होते हैं, चाहे वो मिड साइज के हो, स्मॉल हो या लार्जर हो, तो कोई भी आपका बिजनेस हो, उस बिजनेस को सपोर्ट करने में आपका एसएपी सॉफ्टवेयर हेल्प करता है। और आज के टाइम में एसएपी सॉफ्टवेयर में काम करने वाले बहुत सारे एम्प्लॉयज मिल जाते हैं। और एसएपी सॉफ्टवेयर इसलिए मिलते हैं क्योंकि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि ईआरपी बेस्ड पे काम करता है। और ईआरपी बेस्ड एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कंपनीज के हर टाइप के मैनेजमेंट को संभालता है। तो एसएपी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इसमें करियर बनाने के लिए। तो ये आपका हो जाता है कि आपका एसएपी करता क्या है। फिर हम आगे आते हैं, फिर यहाँ पे दिखाता है कि व्हाट इज एसएपी ट्रेनिंग। एक्चुअली एसएपी की ट्रेनिंग क्या होती है। तो एसएपी जो होती है, एसएपी ट्रेनिंग जो होती है वो ऑफर करती है जो भी इसको सीखना चाहते हैं उनके लिए कई सारी सर्विसेज या फिर कई सारे ट्रेनिंग्स। और ये जो ट्रेनिंग्स होती है एसएपी की, ये ऑनलाइन भी होती है और ये ऑफलाइन भी होती है। अगर आप कोई भी एसएपी कोर्स ग्रैब करना चाहते हैं तो उसको ग्रैब करने के लिए आपको एक एग्जामिनेशन कंप्लीट करना पड़ता है। और उस एग्जामिनेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और वो ट्रेनिंग जो होती है बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन करवाते हैं, या फिर आप इस चीज को ऑनलाइन भी कर सकते हैं। वो आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन बहुत सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसका एसएपी का जो ट्रेनिंग है, अगर आप कोई भी कोर्स अगर चूज करते हैं या फिर उनके वेबिनार्स चूज करते हैं, इवेंट चूज करते हैं, तो ये आपको मतलब बहुत अच्छी ट्रेनिंग देता है। और आप एसएपी कोर्स आप सीख सकते हैं क्योंकि हाई पेइंग कॉस्ट पे मिलते हैं आपको। और अलग अलग आपको इसमें ऑफर्स मिल जाते हैं कि आप इजीली इस एसएपी कोर्स को ग्रैब कर पाए। जिसको एसएपी से रिलेटेड आईटी फील्ड में इंटरेस्ट है, डेटा मैनेजमेंट या फिर फाइनेंस से रिलेटेड अगर उसको इंटरेस्ट होता है, तो वो इजीली एसएपी की ट्रेनिंग लेके इस कोर्स को ग्रैब कर सकता है, इसकी एग्जामिनेशन वो कंप्लीट कर सकता है। फिर हम बात करते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर है अगर कोई एसएपी की ट्रेनिंग लेना चाहता है। तो एसएपी ट्रेनिंग के लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन की। अगर आपके पास एक मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन की है, आप ग्रेजुएट हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा स्कोप है। अगर आप ग्रेजुएट हैं बीटेक से, बीएससी और बीकॉम से या मास्टर डिग्री से, तो फिर आपके लिए और भी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। ये आपको ग्रेट जॉब देता है, बेटर पे पैकेज देता है, इंक्रीज रेपुटेशन, आपकी रेपुटेशन इंक्रीज करता है। अगर आप एसएपी सर्टिफाइड हैं तो बहुत ही चांस होता है कि आप प्रमोट हो पाएंगे। तो चाहे वो आपका कोई भी फील्ड हो, उसमें कम से कम आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए इस कोर्स को करने के लिए। अब हम बात करते हैं सर्टिफिकेशन फॉर एसएपी। तो ये क्या करता है, एसएपी कंपनी जो प्रोवाइड करती है सर्टिफिकेट, मोर देन 150 कोर्सेज ये प्रोवाइड करते हैं इन 9 लैंग्वेजेस। 9 लैंग्वेज में ये 150 से ज्यादा कोर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, जिस कोर्स के साथ सर्टिफिकेट। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोर्स, अब कोर्स ऐसे इनके पास है, कुछ फ्री कोर्सेज भी हैं और कुछ इनके पास पेड कोर्सेज है। और जो फ्री कोर्स है इनके, उनमें आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, लेकिन जो आपके पास यहाँ पे आप चार्ज मिलते हैं या फिर पेड कोर्स मिलते हैं, उनमें आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, आप एक सर्टिफाइड माने जाते हैं इसमें। और जो इनके सर्टिफिकेशन का तरीका है वो 3 टाइप से है। एक है आपका एसोसिएट सर्टिफिकेशन, दूसरा है स्पेशलाइज्ड आपका सर्टिफिकेशन, फिर तीसरा है आपका प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। ऑब्वियसली जो आपका एसोसिएट है वो एक तरीके से बेसिक सर्टिफिकेट हम कह सकते हैं। फिर एक है स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेशन, फिर आपका जो भी मीडियम रेंज में कह सकते हैं, और एक है प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। तो आप इन तरीके से आपकी सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। तो फिर हम बात करते हैं कि हम लोग ट्रेनिंग कहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जो अगर किसी कोर्स को ग्रैब करना होता है इसके एसएपी के, तो वो हम कोर्सेज कहाँ से ले सकते हैं, सॉफ्टवेयर हमें कहाँ से मिल जाएंगे। तो ट्रेनिंग कोर्सेज हमारे पास मतलब इनके ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं और वर्चुअल क्लासरूम भी होती हैं। कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग पेमेंट पे कोर्सेज करवाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोर्स करवाते हैं, कई सारी ऐसी इंस्टीट्यूशन भी हैं जो आपको कोर्स के साथ प्लेसमेंट भी दिलवाती हैं। और अगर आप एसएपी के प्लेटफॉर्म से सीखना चाहें तो आपके पास sapstore.com करके मिलता है, तो आप यहाँ पे जाके इनकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आपके लर्निंग हब से इनकी लेना चाहते हैं तो आप training.sap.com से इनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से ये चीज दे सकते हैं। और इनके अगर वर्चुअल क्लासरूम लेनी होती है तो आप यहाँ से आके एसएपी ट्रेनिंग शॉप से इनकी बुक्स वगैरह फाइंड कर सकते हैं, या फिर कोई भी चीज जो आपको ट्रेनिंग मटेरियल चाहिए होता है वो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं विच इज द बेस्ट एसएपी कोर्स फॉर मी टू टेक। अब देखिए ये एक तरीके से पर्सनल क्वेश्चन हो जाता है कि मेरे लिए क्या कोर्स बेटर हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किस फील्ड में है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट है वो आईटी फील्ड में है। हो सकता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो आपका फाइनेंस में हो या फिर डेवलपिंग में हो, मतलब किसी भी टाइप में हो सकता है। तो आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्किल्स जिस जगह को इंडिकेट करती हैं या फिर आपको उसमें इंटरेस्ट आता है, तो उस फील्ड में जाना आपके लिए बेटर रहता है। तो ये एक पर्सनल क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको कोई आंसर नहीं दे सकता, और मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आपको
अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग ही किसी फील्ड को चूज करना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप ऐसे भी लर्निंग जर्नीज में जाके, वेबसाइट पे जाके आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि आपकी जो एसएपी की लर्निंग मतलब जर्नी है वह आप मतलब क्या ढूंढना चाहते हैं, कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, इज एनी एसएपी ट्रेनिंग अवेलेबल फॉर फ्री? क्या एसएपी की कोई ट्रेनिंग फ्री होती है? किसी कोर्स के लिए वो ट्रेनिंग फ्री होती है? तो यहाँ पे अगर हम देखें, जो एसएपी है वो अपनी फ्री ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है, और अगर आपको फ्री ट्रेनिंग लेनी होती है तो आप open.sap.com से इनकी ट्रेनिंग फाइंड कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें करियर की, जो एसएपी का करियर है वो बहुत गुड ऑप्शन है अगर आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में होता है। तो देखिए, करियर चूज करने के लिए आपके पास अलग अलग फील्ड्स होते हैं, आप किस फील्ड में जाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में होता है, या फिर आपको किस चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज है आपको सक्सेस होने के लिए। तो अगर आपके अंदर कोई पर्सनल टैलेंट है तो एसएपी आपको हेल्प करता है कि आप उस पैशन के लिए, आपके पर्सनल टैलेंट के लिए आगे को उस टैलेंट को बढ़ा सकें, या आपको डेवलपमेंट टूल्स देता है, ट्रेनिंग्स देता है, या फिर जॉब से रिलेटेड कई सारे आपको हेल्पफुल मतलब सपोर्ट करता है। तो ऐसे भी आपके करियर के लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। देखिए, फिर हम इसमें बात करते हैं कि हम कैसे एक एसएपी कंसल्टेंट बन सकते हैं। देखिए, एसएपी कंसल्टेंट बनना कोई बड़ी बात नहीं है और कोई छोटी बात भी नहीं है। तो आपको सिर्फ क्या है कि इसके लिए एक सर्टिफाइड कंसल्टेंट बनना होगा, एक सर्टिफिकेशन लेने पर। तो एसएपी के बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, मैंने थोड़ी देर आपको पहले बताया कि इसके बहुत सारे मॉड्यूल है, और उन मॉड्यूल्स में मोर देन 150 कोर्सेज इनके पास हैं जिनके सर्टिफिकेट एसएपी प्रोवाइड करते हैं। तो वो कोर्स करके आप इजीली एसएपी के कंसल्टेंट बन सकते हैं। ग्रेजुएट डिग्री के लेने के बाद, एक अच्छी नॉलेज लेने के बाद आप इजीली एसएपी के कंसल्टेंट बन सकते हैं एक सर्टिफिकेशन के थ्रू। फिर हम लोग बात करते हैं गाइस सैलरी डिस्कशन के बारे में, जो कि सबसे मेन पॉइंट आपके लिए रहा होगा अभी तक के। वैसे इसकी अगर हम फील्ड में बात करें तो बहुत ज्यादा सैलरी है। अब अगर हम लोग एवरेज सैलरी लें, जो कि सर्टिफाइड कंसल्टेंट होता है इंडिया में, उसके लिए जो सैलरी है वो है 9.5 लाख पर ईयर, मतलब आपका 79,000 पर मंथ। लेकिन ये क्या है कि नॉर्मली अगर उसको थोड़ा बहुत नॉलेज है सर्टिफाइड होने के बाद, अगर हम लोग बात करते हैं एक फ्रेशर के लिए, तो एक फ्रेशर के लिए मिनिमम 3 और 4 लाख के बीच में ये सैलरी प्रोवाइड होती है पर एनम। बट 1-2 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद आपकी सैलरी एवरेज के अकॉर्डिंग 9.5 लाख हो सकती है इन इंडियन रुपीज। तो इसमें हाईएस्ट पेइंग सैलरी होती है एक एसएपी अकाउंट डायरेक्टर की, जो कि एक सैलरी पैकेज है आपका पर ईयर के अकॉर्डिंग 81.6 लाख। ये है आपका एक हाईएस्ट पेइंग एसएपी सैलरी फॉर अकाउंट डायरेक्टर। तो ये था हमारा टॉपिक एसएपी का, जिसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि एसएपी क्या होता है, एसएपी सॉफ्टवेयर किस लिए काम किया जाता है, एसएपी जो ईआरपी पे बना हुआ है तो ईआरपी क्या होता है, या फिर अगर हम बात करते हैं तो एसएपी क्या करता है, और इसके सारे के सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए हो। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके बारे में जो पूरी मैंने रिसर्च की है उसकी पूरी फाइल आपको पीडीएफ के थ्रू डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक बहुत बढ़िया ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस।